माई सेल्फ डॉक्टर वरुण गोदारा। मैं हरियाणा सिरसा डिस्ट्रिक्ट से ही हूँ और हम यहाँ पे एक मोटर स्पोर्ट का एक हमारा ग्रुप है, हरियाणा जीप क्लब। तो हम मोटर स्पोर्ट्स करते रहते हैं। उसी दौरान हमारे मुलाकात वीर जी संधू से और इनके कोच साहब कुंडू जी से हमारी हुई। तो इन्होंने सिरसा में अपना एक मन लगाया कि हम सिरसा के अंदर कुछ करना चाहते हैं। तो हमने पूछा, पहले हम इनसे अननोन थे कि भी आप किस चीज़ के क्या करना चाहते हैं। तो जब इन्होंने अपने बारे में हमें अपना ब्यौरा दिया तो हम बहुत शॉक्ड हुए, क्योंकि आप सबको भी जानकर ये बहुत अच्छी प्रसन्नता होगी कि हमारे साथ अब जो शख्स बैठे हैं ये व्हीलचेयर इंडिया क्रिकेट टीम के कैप्टन है मिस्टर वीर सिंह संधू। और इन्होंने इजहार किया कि भी हम सिरसा में एक क्रिकेट मैच करना चाहते हैं जिसको T20 के नेम से ये उसको नेम दिया है। तो ये हमें अभी जब सिरसा में हमने सर्च किया तो हमें कोई प्लेग्राउंड जल्दी से मिल नहीं रहा था। तो मीनवाइल हमने चौधरी अभय सिंह जी चौटाला से एक गुजारिश की कि सर हम एक इवेंट करना चाहते हैं। तो उन्होंने हमें तुरंत प्रभाव से एक रेकमेंड किया कि आप JCD विद्यापीठ में आप जो क्रिकेट का ग्राउंड है उसको यूज़ करें, और उन्होंने हमारे लिए हर चीज़ मुहैया कराई। तो आज आपके सामने सभी छायाकार पत्रकार बंधुओं के सामने हमारे कैप्टन वीर सिंह जी संधू हैं और ये टीम इंडिया के कैप्टन हैं। और इसी के साथ साथ आज 2 टीमों में मैच होना है, टीम इंडिया A एंड टीम इंडिया B, जिसके अंदर वीर सिंह जी संधू टीम इंडिया B के कैप्टन हैं और कबीर सर हमारी टीम इंडिया A के कैप्टन हैं। तो अब नेक्स्ट मैं अपनी बाइट को आगे देने के लिए मैं वीर सिंह जी को कहूँगा। नमस्कार जी, मेरा नाम वीर सिंह संधू है। मैं व्हीलचेयर क्रिकेट इंडिया का कैप्टन हूँ और इंडियन टीम का मैं ट्रेजरर भी हूँ। और जैसे कि गुदारा सर ने आपको बताया कि हम इनसे मिले और वो हमारी सिरसा में एक फ़र्स्ट विज़िट थी। हम चाहते थे कि सिरसा में हरियाणा में फ़र्स्ट टाइम कोई इंडिया A और B का हम इवेंट करें, क्योंकि हमें नेक्स्ट इवेंट इंडिया और नेपाल का करना है। तो उसके लिए हमारा ये सिलेक्शन एक प्रोसेस भी है। तो हमने जैसे सर से बात करी तो सर बड़ा खुश हुए और बहुत शौक हुए कि व्हीलचेयर के ऊपर भी कोई क्रिकेट होता है। तो हमने इनको वीडियोस दिखाई, फ़ोटोज़ दिखाई, तो सर बहुत इम्प्रेस हुए और सर ने हमारा बहुत साथ दिया। और फिर नेक्स्ट डे हम उसी दिन हम चौटाला साहब के वहाँ मीटिंग के लिए गए और उन्होंने हमें एक दिन का टाइम दिया। और उसके बाद उन्होंने जैसे ही सारा कुछ हमारा सुना और तुरंत ओके कर दिया। तो हम सब उनका बहुत बड़ा थैंक्स करते हैं सर का, कि जिन्होंने फ़ौरन इस इनिशिएटिव को लिया और वो पूरा यूनिवर्सिटी और पूरा इवेंट वो खुद ही करवा रहे हैं और वो सारा कुछ हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके लिए सर का बहुत बहुत थैंक यू। करण सर का भी थैंक यू, अभय चौटाला साहब का भी, और गुदारा सर का स्पेशल थैंक यू करना चाहूँगा कि जिनकी बदौलत हम उनके तक पहुँचे थे और वो इस इवेंट को कर रहे हैं। तो ऐसे इनिशिएटिव अगर ऐसे लोग लेंगे तो हमारी व्हीलचेयर क्रिकेट बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा ग्रोथ करेगी। तो हम चाहते हैं सब, मैं आपका भी मीडिया टीम का भी बहुत थैंक्स करना चाहूँगा, जिनकी बदौलत हमारी बात आगे तक पहुँचती है, हमारी गेम आगे जाती है। और हमें देश में बहुत सारे ऐसे डिसेबल्स हैं जो घरों में बैठे हैं, जिनको चोट लग जाती है और कई लोगों की ज़िंदगी उसी बेड पे खराब हो जाती है। तो हमारा इनिशिएटिव मेन यही है कि हम डिसेबल्स को उनके घरों से निकालें और उन लोगों का कहीं ना कहीं हमारी व्हीलचेयर क्रिकेट के थ्रू भला हो। तो एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूँगा आप लोगों को, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका। हमारा एक लड़का है, अभी उसने नेशनल खेला था। तो जब वो बिजली बोर्ड में था तो वो गिर गया था, काम कर रहा था और वो गिर गया था, उसकी पूरी टांग काटनी पड़ी और उसको उस टाइम वो जॉब से निकाल दिया गया था और वो उन्हीं दिनों जेई बनने वाला था। तो उसको उसके बाद एंटरटेन नहीं किया गया और बोला कि आप नहीं कर पाओगे क्योंकि आपके साथ ऐसा हादसा हो गया। तो उसको सर्टिफिकेट भी नहीं मिल रहा था। तो हमारी क्रिकेट की वजह से अभी उसको गवर्नमेंट की तरफ से सर्टिफिकेट भी दे दिया गया है। और मैं स्पेशली थैंक यू करना चाहूँगा गवर्नमेंट का भी, जिन्होंने चलो कुछ ना कुछ देख के उसको अभी सर्टिफिकेट दे दिया है उन्होंने। तो होपफुली उसको जल्दी वो जेई बन जाएगा और क्रिकेट की वजह से उसकी लाइफ चेंज होगी। तो मेरे कहने का मतलब यही कि आप लोग मेरी बात को आगे तक, हमारी बात को आगे तक पहुंचाओ और बहुत सारे लोग इसको आपकी वजह से ही देखने आएंगे मैच को। तो आप ये मैसेज हमारा ज़रूर आगे तक जाए और मैं थैंक यू करूँगा मीडिया टीम का फिर से। थैंक यू सो मच। कल से स्टार्ट है, कल सुबह 10 बजे इसकी ओपनिंग है और 10 बजे से ये इसका जो शुभारंभ क्रिकेट A और B का टॉस होगा, उसके बाद बैटिंग एंड वो बॉलिंग का निर्धारित किया जाएगा।
उसी के साथ कल और परसों 2 दिन का ये JCD विद्यापीठ के क्रिकेट ग्राउंड के अंदर ये टूर्नामेंट चलेगा। तो मैं आपके थ्रू ये भी कहना चाहूँगा, जो भी क्रिकेट का या स्पोर्ट का या मोटिवेशनल का एंथ्यूज रखते हैं लोग, वो वहाँ ज़रूर आए और इनका हौसला बढ़ाएं। ये आपकी A और B टीम में रहेगी या बाहर से इनको टीमें हैं? सर मैं देता हूँ कपिल जी बताएं। कपिल जी, मैं बेसिकली ग्वालियर से हूँ, मध्य प्रदेश से। तो जब ये इवेंट हम कर रहे थे तो इसलिए हमारे पास प्रपोजल आया कि सिरसा में कर रहे हैं। एक्चुअल में क्या है कि हम ज़्यादातर बड़े टूर्नामेंट्स मेट्रो सिटीज़ में खेलते हैं, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, ऐसी सिटीज़। जब प्रपोजल आया तो बोला कि सिरसा, तो मैंने कहा कनेक्टिविटी इतनी नहीं है, फ़्लाइट्स प्रॉब्लम है, कल मुझे पर्सनल टैक्सी से आना पड़ा। तो जब आप लोग का सपोर्ट देखा है, बाकी सारी चीज़ें देखी हैं, तो बिल्कुल भी हमें छोटी सिटियों में भी करना चाहिए। तो मुझे ये यहाँ से मिला है मोटिव, और हम आगे भी इसे अप्रोच करेंगे कि हम छोटी सिटियों में जाएं। इतना सारा मीडिया, मेट्रो सिटी में आपको पता है कि भाग दौड़ी जिंदगी में इतनी सारी न्यूज़ होती हैं, इतना कवरेज नहीं हो पाता। हम जब दिल्ली में करते हैं, बॉम्बे में करते हैं, अभी हम बैंगलोर में करके आए, बेंगलोर क्रिकेट एसोसिएशन के साथ मिलकर करके आए। तो सबसे पहले स्पेशली थैंक यू मीडिया का, क्योंकि मीडिया यहाँ से इंसान को कहाँ पहुँचा देती है, ये आप सभी ने देखा है। हाल ही में जिस तरह का बदलाव आया है, और मैं चाहूँगा कि इवेंट सक्सेस हो, आप लोग इसमें इनिशिएटिव लें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजाएं। और जहाँ पे जो टीम्स खेल रही हैं, टीमों की बात करें तो दोनों टीमों में, अब मैं अपने मुंह से कहूँगा तो आप बिलीव नहीं करेंगे, कल जब आप आएंगे तो आपका जो JCB का ग्राउंड है, फुल ग्राउंड छक्के आप देखेंगे कि पार ग्राउंड के गिरेंगे छक्के, तो आप मान लेंगे कि व्हीलचेयर क्रिकेटर कितना पावरफुल हिटिंग के साथ खेलते हैं। क्योंकि जब एक इंसान व्हीलचेयर से जाता है और वो बोलता है कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, इंट्रोड्यूस करता है, तो लोग शॉकिंग होते हैं कि खेलते होंगे। जब वो ग्राउंड पे जाता है तब वो जब पता चलता है कि किस लेवल का क्रिकेट होता है। सेम क्रिकेट होता है, सारे नियम्स भी होते हैं, लेदर की बॉल से होता है ये। तो हमारा इंसेंटिव ये है कि भाई हम आगे इसको कैसे ले जा सकते हैं। सर ने जैसे कहा कि लोगों की ज़िंदगी कैसे बदल सकते हैं, BCCI भी बहुत जल्दी इसको सपोर्ट करने वाली है। जैसा जी ने सबसे पहले ICC चेयरमैन बनते ही ये कहा था कि हम डिफरेंटली एबल क्रिकेटरों को बहुत जल्दी वुमेन क्रिकेट की तरह ही लाइनअप करेंगे, और जब ICC इस इनिशिएटिव को ले जाएगी तो डेफिनेटली सबको कंसीडर करना पड़ेगा, हर कंट्री को, जितनी भी कंट्रियाँ क्रिकेट खेल रही हैं। तो डेफिनेटली एबल क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया, व्हीलचेयर क्रिकेट इंडिया के सारे खिलाड़ी यहाँ पहुँचने वाले हैं जो टीम इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप लोगों को भी बहुत मज़ा आने वाला है। तो मैं सिरसा की आवाम से कहना चाहूँगा, प्लीज़ आप आइए, देखिए कि हम लोग कैसे क्रिकेट खेलते हैं। और मैं थैंक यू कहना चाहूँगा सर का कि उन्होंने इनिशिएटिव लिया, चौटाला जी की मदद से ये इवेंट हो पा रहा है। तो आई होप ये इवेंट सक्सेस होगा और आगे भी हम सिरसा इसी तरह आते रहेंगे। थैंक यू सो मच। मेनली जो बैट्समैन और पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ व्हीलचेयर पार्ट है बॉडी का। आप उससे ना ही नीचे बॉलिंग कर सकते हैं, ना बैटिंग कर सकते हैं, ना फील्डिंग कर सकते हैं। ये आपके साथ पार्ट ऑफ बॉडी की तरह चलेगी, जैसे पैर चलते हैं वैसे व्हीलचेयर चलेगी। सारे स्पोर्ट्स व्हीलचेयर के साथ प्लेयर्स होंगे, सारी बॉलिंग बैटिंग सब कुछ राउंड अप होगा। जो नियम क्रिकेट्स में होते हैं वो सारे नियम होंगे, सारी चीज़ जो हुबहू ICC के जो रूल्स होते हैं, BCCI के जो रूल हैं उसी के अकॉर्डिंगली। सिरसा में आप कर रहे हैं, इससे पहले भी हरियाणा में कई हुए हैं। हरियाणा में फर्स्ट टाइम सर ये मैं आपको थोड़ा सा और कहना चाहूँगा कि आज इस हॉल के अंदर हम जितने लोग बैठे हैं ना, ये हमारे लिए प्राउड का मूवमेंट है। क्यों प्राउड? इसलिए है कि हम एक हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले उस कहते हैं ना बहुत सपूत जिसको बोलते हैं, उनके साथ बैठे हैं। और दूसरा, ये फर्स्ट टाइम इन हरियाणा हो रहा है। हरियाणा के अंदर सिरसा ही फर्स्ट सिटी है जिसके अंदर ये हो रहा है। तो ये हमारे सबके लिए गर्व की बात है कि वी आर प्राउड कि हमारे शहर में इन पूरी इंडिया से ये व्हीलचेयर के क्रिकेट टीम के जो प्लेयर्स हैं ये हमें अपना दमखम दिखाने के लिए आ रहे हैं। तो जैसे दोनों कैप्टन्स ने कहा कि सर भाई आप सब इसको इतना स्प्रेड करें कि सब इतना मोटिवेशनल हो, जो घरों में जो व्हीलचेयर पे बैठे हैं लोग वो निकल के आए और एक अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करें। अभी आपने कहा BCCI आपको सपोर्ट नहीं कर पा रही, तो आपको जो ऑर्गेनाइज कौन करवाता है? अभी BCCI ने एक कमेटी बनाई थी जिसका नाम है डिफरेंटली एबल क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया। जब सौरभ गांगुली जी जैसा जी BCCI के जनरल सेक्रेटरी जब बने तो उनके पास ये कॉन्सेप्ट गया कि जो ब्लाइंड क्रिकेट है, डम क्रिकेट है एंड फिजिकली जो PD कम डिसेबिलिटी होती है, जिनकी माइनर डिसेबिलिटी जिसे कहते हैं, और व्हीलचेयर यूजर, तो उन्होंने एक कमेटी बनाई कि इसके अधीन ये लोग खेलेंगे। आप ब्लाइंड क्रिकेट देखते होंगे, आप डम क्रिकेट देखते होंगे प्लस व्हीलचेयर। तो एक कमेटी बनाई गई है, उसके अंडर भी खेलती है, जिसका नाम है डिफरेंटली एबल क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया। आप BCCI की वेबसाइट पर भी जाके चेक कर सकते हैं। तो सारे खिलाड़ी उसी के अंडर भी खेलते हैं।
सर आप इंडिया लेवल पे खेलते हैं, जी। इंटरनेशनल लेवल पे खेलते हैं, सिरसा में भी काफ़ी दिव्यांग हैं जी। उनके लिए क्या मैसेज देना चाहिए? यही मैसेज पैरा ओलंपिक का तो आप सभी अभी लोहा मानते हैं लोग कि मोदी जी ने भी इसको बड़ा प्रमोट किया है और पैरा ओलंपिक को जिस तरह से नॉर्मल की तरह सपोर्ट किया जा रहा है और हरियाणा से ही आती हैं दीपा मलिक जी जो आप सभी जानते ही होंगे, तो वो इससे पहले पैरा ओलंपिक कमेटी की हेड रही हैं, आप ज़रूर सपोर्ट कर रही हैं, तो उन्होंने इस नाम को बहुत ऊंचा पहुंचाया, तो हरियाणा खेल की खान माना जाता है। तो आई होप यहाँ भी व्हील चेयर क्रिकेट अच्छा पनपेगा और अच्छी तरह से जो सिरसा में जो क्रिकेटर्स हैं, कुछ जो क्रिकेट जिसके लिए कहते हैं ना डीएनए में इंडिया की क्रिकेट है, हर जगह क्रिकेट पनपता है, तो वही चाहते हैं कि यहाँ से भी कुछ अच्छे खिलाड़ी निकलें। और पहले से ही एक यहाँ से एक हरियाणा का ही बंदा है संदीप कुंडू जो हाईएस्ट चल रहा है इस समय, अभी 184 मारेंगे वाले नेशनल में 53 बॉल्स में, तो बहुत ही हार्ड हिटर हैं। मैं आपको बताऊं यहाँ पर जब अभी हम बैंगलोर में खेल रहे थे तो रजत पाटीदार और वो सब मैच देख रहे थे हमारा वेंकटेश अय्यर वगैरह, तो एक कुंडू ने छक्का मारा ग्राउंड के पार तो वो भी बिलीव नहीं कर पाया कि इतना लंबा छक्का कैसे मार दिया, क्योंकि व्हीलचेयर पे आप फुटवेयर नहीं चेंज कर सकते हैं जब बॉल आ रहा है। मैं अभी ऐड करना चाहूँगा, अभी जो जिनका नाम ले रहे हैं वो